शुभेंदु अधिकारी जो कभी ममता बनर्जी का सबसे ट्रस्टेड सोल्जर था, आज वही आदमी ममता बनर्जी को हराकर बंगाल का चीफ मिनिस्टर बन चुका है। लेकिन सवाल यह है, क्या शुभेंदु अधिकारी सच में बंगाल का हीरो है या फिर सिर्फ एक ऐसा पॉलिटिशियन मास्टरमाइंड जो पावर के लिए किसी भी आइडियोलॉजी को सैक्रिफाइस कर सकता है। एक वक्त था जब शुभेंदु अधिकारी सेकुलर पॉलिटिक्स करता था, आज उस पर कम्युनल पॉलिटिक्स के एलिगेशंस लगते हैं। एक वक्त था जब बीजेपी उसको करप्ट बोलता था, आज वही बीजेपी उसको बंगाल का फेस बना चुका है। नंदीग्राम मूवमेंट, नारादा स्टिंग, पार्टी स्विचिंग, एग्रेसिव स्पीचेस, पॉलिटिकल वायलेंस का एलिगेशंस, ये सिर्फ एक पॉलिटिशियंस की स्टोरी नहीं है, ये कहानी है पावर की और बंगाल पॉलिटिक्स के सबसे डेंजरस ट्रांसफॉर्मेशंस की। चैप्टर 1, द मेकिंग ऑफ शुभेंदु अधिकारी। शुभेंदु अधिकारी एक पॉलिटिकल फैमिली से आता है। उसके फादर शिशिर अधिकारी बंगाल पॉलिटिक्स का एक पावरफुल नाम था। पूर्व मिदनापुर डिस्ट्रिक्ट में अधिकारी फैमिली का काफी इन्फ्लुएंस था। पॉलिटिक्स उनके घर में सिर्फ एक पोजीशन नहीं था, पावर स्ट्रक्चर था। शुभेंदु का अर्ली लाइफ ज्यादा ग्लैमरस नहीं था, लेकिन उसके अंदर एक चीज बचपन से क्लियर था, उसका एम्बिशंस। कॉलेज के दिनों में ही उसने स्टूडेंट पॉलिटिक्स ज्वाइन कर लिया था और बहुत जल्दी लोकल लेवल पर उसका इमेज एक एग्रेसिव ऑर्गेनाइजर का बन चुका। पॉलिटिकल एनालिसिस्ट के अकॉर्डिंग शुभेंदु सिर्फ स्पीच देने वाला नेता नहीं था, वह बूथ लेवल मोबिलाइजेशन समझता था, केडर कंट्रोल समझता था और बंगाल की पॉलिटिक्स में केडर ही असली पावर होता है। 90s और अर्ली 20s का बंगाल इमेजिन कीजिए। लेफ्ट फ्रंट का ऑलमोस्ट कंप्लीट डोमिनेंस था। CPIM का ग्रास रूट नेटवर्क एक्सट्रीमली पावरफुल था। ऑपोजिशन वर्कर को एलिजिडली इंटिमिडेट किया जाता था। पॉलिटिकल क्राइसिस कॉमन थे और इसी वायलेंस पॉलिटिकल इन्वायरमेंट में शुभेंदु अधिकारी का राइज हुआ। चैप्टर 2, ममता बनर्जी का ट्रस्टेड सोल्जर। उस वक्त ममता बनर्जी लेफ्ट फ्रंट के अगेंस्ट एक एग्रेसिव ऑपोजिशन मूवमेंट बिल्ड कर रहा था और शुभेंदु अधिकारी उन यंग लीडर में था जो ममता के लिए ग्राउंड पर लड़ाई लड़ते थे। ममता बनर्जी को बंगाल में एक स्ट्रॉन्ग डिस्ट्रिक्ट लेवल ऑर्गेनाइजर चाहिए था और शुभेंदु एग्जैक्टली वही था। वो रैलीज ऑर्गेनाइज करता था, केडर मोबिलाइज करता था और ऑपोजिशंस को एग्रेसिवली चैलेंज करता था। बहुत पॉलिटिकल ऑब्जर्वर मानते हैं कि बंगाल में TMC को ग्राउंड पर स्टैब्लिश करने में शुभेंदु अधिकारी का ह्यूज कंट्रीब्यूशंस था, लेकिन उसका पॉलिटिक्स शुरू से ही सॉफ्ट नहीं था। क्रिटिक्स का कहना है कि उसका पॉलिटिक्स स्टाइल हमेशा एग्रेसिव रहा। रेडिट और बंगाल पॉलिटिकल फोरम पर कई लोग उसको रूथलेस पॉलिटिकल ऑपरेटर बोलते हैं। एक रेडिट यूजर ने लिखा, He does not care about ideology. Chapter 3, नंदीग्राम, the movement that changed Bengal। फिर आया वो मूवमेंट जिसने शुभेंदु अधिकारी को बंगाल पॉलिटिक्स का सुपरस्टार बना दिया। नंदीग्राम मूवमेंट 2007 में लेफ्ट फ्रंट गवर्नमेंट एक केमिकल हब प्रोजेक्ट लाना चाहता था। लोकल विलेजर को डर था कि उनका जमीन छीन लिए जाएंगे। प्रोटेस्ट शुरू हुए, वायलेंस हुआ, पुलिस फायरिंग हुए और बंगाल सडनली एक्सप्लोड कर गया। नंदीग्राम मूवमेंट ग्रेजुअली एंटी लैंड एक्विजिशन मूवमेंट से एंटी लेफ्ट रेवोल्यूशंस बन गए। इस मूवमेंट का बिगेस्ट लोकल फेस था शुभेंदु अधिकारी। ग्राउंड मोबिलाइजेशंस, लोकल रेजिस्टेंस, रैलीज, कोऑर्डिनेशंस, शुभेंदु हर जगह था। मीडिया ने उसको एंटी लैंड एक्विजिशंस हीरो बना दिया और ममता बनर्जी ने भी उसको एग्रेसिवली प्रमोट किया। बहुत एनालिसिस्ट मानते हैं कि अगर नंदीग्राम मूवमेंट नहीं होता तो शायद लेफ्ट फ्रंट का 34 साल पुराना रूल कभी खत्म नहीं होता। 2011 इलेक्शंस में TMC हिस्टोरिक विक्ट्री हासिल करते हैं और ममता बनर्जी बंगाल के चीफ मिनिस्टर बन जाते हैं। लेकिन इसी विक्ट्री के हिडन आर्किटेक्चर में एक नाम बहुत बड़ा है, शुभेंदु अधिकारी। चैप्टर 4, पावर, मिनिस्ट्री एंड कंट्रोवर्सीज। 2011 के बाद शुभेंदु अधिकारी को रिवॉर्ड मिलना स्टार्ट हुआ। ट्रांसपोर्ट मिनिस्ट्री, इरिगेशन डिपार्टमेंट, मल्टीपल इंपॉर्टेंट पोर्टफोलियोज। उनके पॉलिटिकल स्ट्रेचर रैपिडली ग्रो कर रहा था। पूर्व मिदनापुर में उनका कंट्रोल ऑलमोस्ट अनक्वेश्चनेबल माना जाने लगा। लेकिन जहां पावर होता है वहीं कंट्रोवर्सी भी होता है। नारादा स्टिंग ऑपरेशंस बंगाल पॉलिटिक्स का एक ह्यूज स्कैंडल बना। 2016 में स्टिंग वीडियो स्कैम आए जहां एलिजिडली कुछ TMC लीडर पैसे लेते दिखे। शुभेंदु अधिकारी का नाम भी उसी कंट्रोवर्सी में आता है। ऑपोजिशंस ने TMC को करप्शंस का सिंबल बोलना शुरू कर दिया। इंटरेस्टिंग आयरनी देखिए, जब शुभेंदु TMC में था तब बीजेपी उसको करप्ट बोलते थे, लेकिन वही शुभेंदु जब बीजेपी ज्वाइन कर लिया, सडनली वही लीडर स्ट्रॉन्ग क्लीन एडमिनिस्ट्रेटर बन गया। इंडियन पॉलिटिक्स में आइडियोलॉजी से ज्यादा इंपॉर्टेंट होती है पॉलिटिकल यूटिलिटी की। चैप्टर 5, अभिषेक बनर्जी
वर्सेस शुभेंदु अधिकारी। 2020 तक टीएमसी के अंदर एक साइलेंट पावर स्ट्रगल चल रहा था। ममता बनर्जी के नेफ्यू अभिषेक बनर्जी रैपिडली पावरफुल हो रहा था। पॉलिटिकल एनालिसिस्ट के अकॉर्डिंग शुभेंदु को लगने लगा कि उसका इम्पोर्टेंस धीरे धीरे कम हो रहा है। एक साइड ओल्ड गार्ड था, दूसरी साइड न्यू पावर सेंटर, और फिर बंगाल का सबसे बड़ा शॉकिंग ट्विस्ट आया। चैप्टर 6 द ग्रेटेस्ट चेंज। दिसंबर 2020 को शुभेंदु अधिकारी बीजेपी ज्वाइन कर लेता है। ये सिर्फ पार्टी स्विचिंग नहीं था, ये बंगाल पॉलिटिक्स का अर्थक्वेक था, क्योंकि जिस आदमी ने टीएमसी को बंगाल में बिल्ड किया, आज वही आदमी टीएमसी के विरोध खड़ा हो रहा था। बीजेपी के लिए मास्टर स्ट्रोक था। बीजेपी को बंगाल में एक एग्रेसिव मास लीडर मिल गया, लेकिन क्रिटिक्स ने उसको अपॉर्चुनिस्ट बोला। सबसे बड़ा क्वेश्चन यही था, क्या शुभेंदु की आइडियोलॉजी बदली थी या सिर्फ उसके पॉलिटिकल एम्बिशंस? क्योंकि एक वक्त था जब शुभेंदु सेक्युलर रिलीजियस पॉलिटिक्स करता था, और बीजेपी ज्वाइन करने के बाद उसके स्पीचेस में एग्रेसिव हिंदुत्व पॉलिटिक्स दिखने लगा। चैप्टर 7 कम्युनल पॉलिटिक्स का एलिगेशंस। 2021 बंगाल इलेक्शंस के टाइम शुभेंदु अधिकारी का पॉलिटिक्स स्टाइल और ज्यादा अग्रेसिव हो गया। उस पर कम्युनल स्पीचेस के एलिगेशंस लगने लगे। इलेक्शंस कमीशन ने भी एलिजिडली उसको नोटिस भेजा था कंट्रोवर्शियल रिमार्क को लेकर। रिपोर्ट के अकॉर्डिंग उसने मिनी पाकिस्तान जैसे कंट्रोवर्शियल लैंग्वेज यूज किया था। क्रिटिक्स ने एक्यूज किया कि वो बंगाल में हिंदू मुस्लिम पोलराइजेशंस क्रिएट कर रहा है। 2026 इलेक्शंस के टाइम भी उसके कुछ स्पीचेस कंट्रोवर्सीज में आए। टाइम्स ऑफ इंडिया की रिपोर्ट के अकॉर्डिंग उसने मुस्लिम माइग्रेंट वर्कर को इनडायरेक्टली वार्निंग दी कि वो बीजेपी रूल स्टेट्स में काम नहीं कर सकते। टीएमसी ने उसको इंटिमिडेशंस पॉलिटिक्स बोला। सपोर्टर्स के लिए वो एक स्ट्रॉन्ग हिंदुत्व लीडर था, क्रिटिक्स के लिए वो डिविसिव पॉलिटिशियंस है। चैप्टर 8 द नारादा आयरनी। शुभेंदु अधिकारी की पॉलिटिक्स का सबसे कंट्रोवर्शियल कॉन्ट्रडिक्शंस कुछ और है। वो सालों तक टीएमसी सिस्टम का पार्ट था। आज वो टीएमसी को करप्शंस और सिंडिकेट पॉलिटिक्स का सिंबल बोलते हैं। लेकिन सवाल ये था, अगर सिस्टम इतना करप्ट था तो उस सिस्टम को चलाने वाले टॉप लीडर में शुभेंदु अधिकारी भी तो खुद था। यही रीजन है कि उनके ओपोनेंट उनको रीब्रांडेड पॉलिटिशियंस बोलते हैं। एक रेडिट डिस्कशंस में एक यूजर ने लिखा, द सेम पर्सन्स वन एक्यूज्ड ऑफ करप्शंस इज नाउ प्रोजेक्टेड एज सवियर। चैप्टर 9 द बैटल ऑफ नंदीग्राम। 2021 बंगाल इलेक्शंस का सबसे बिगेस्ट बैटल था नंदीग्राम। एक साइड ममता बनर्जी, दूसरी साइड उसके फॉर्मर ट्रस्टेड लेफ्टिनेंट शुभेंदु अधिकारी। एंटायर इंडिया इसी को देख रहा था। रिजल्ट शॉकिंग था। शुभेंदु अधिकारी ने ममता बनर्जी को डिफीट कर दिया। ये सिर्फ इलेक्शंस विक्ट्री नहीं था, ये साइकोलॉजिकल वॉरफेयर था। एक स्टूडेंट लीडर अपने फॉर्मल मेंटोर को उनके सिंबॉलिक बैटलफील्ड में ही हरा देते हैं, और इस विक्ट्री के बाद शुभेंदु बीजेपी का अनडिस्प्यूटेड बंगाल फेस बन गया। चैप्टर 10 2026 द फाइनल राइज। 2026 इलेक्शंस तक बंगाल कंप्लीट पोलराइज हो चुका था। एक साइड ममता बनर्जी का वेलफेयर पॉलिटिक्स मॉडल और दूसरी साइड बीजेपी का अग्रेसिव एंटी टीएमसी कैंपेन। शुभेंदु अधिकारी इस कैंपेन का सेंट्रल फेस बन चुका था। 2026 में बीजेपी हिस्टोरिक विक्ट्री हासिल करता है, और फिर वो मोमेंट आता है जब शुभेंदु अधिकारी बंगाल का फर्स्ट बीजेपी चीफ मिनिस्टर बन जाते हैं। एक लोकल डिस्ट्रिक्ट पॉलिटिशियन से लेकर बंगाल के सीएम बनने तक का सफर पॉलिटिकली ब्रिलियंट था, लेकिन मोरली कंट्रोवर्शियल भी है। चैप्टर 11 हीरो और विलेन। सपोर्टर्स के लिए शुभेंदु अधिकारी एक फियरलेस लीडर है, एक ऐसा ही आदमी जिसने बंगाल में बीजेपी को खड़ा किया। उनके सपोर्टर कहते हैं कि वो करप्शंस और पॉलिटिकल वायलेंस के अगेंस्ट लड़ रहा है, लेकिन क्रिटिक्स के लिए वो सिर्फ एक अपॉर्चुनिस्ट पॉलिटिशियंस है, एक ऐसा लीडर जो पावर के अकॉर्डिंग आइडियोलॉजी को चेंज करता है। एक वक्त था जब वो टीएमसी का स्ट्रॉन्ग मैन था, आज वो बीजेपी का हिंदुत्व फेस है। असली शुभेंदु अधिकारी कौन है, नंदीग्राम का हीरो या फिर बंगाल पॉलिटिक्स का सबसे डेंजरस पावर प्लेयर? कमेंट सेक्शन में अपना ओपिनियन जरूर बताएं, और अगर आपको ऐसा डीप पॉलिटिकल्स डॉक्यूमेंट्री पसंद है तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए।